हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे पहले मैं जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको आसान ही लगेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। और इससे पहले भी मैं समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति के चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। इसको कहता है क्वेश्चन, यदि ए बराबर 2, -3 और रेखाखंड ए बी की लंबाई 10 इकाई तथा बी का भुज 10, तो दिखाइए कि बी की कोटि 3 अथवा -9 होगी। देखो बच्चों, एक चीज़ समझ जाओ कि इसमें जो है पहले वाला मान को भुज बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं बच्चों? कोटि बोलते हैं ना। एग्जाम में पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे 5 दे देगा, यहाँ पे 6 दे देगा, पूछेगा भुज का मान क्या है तो आपको बताना 5 और कोटि का मान क्या बच्चों? तो 6 बताना है आपको। ठीक है, तो भुज का मान क्या हो गया? 5 हो गया और कोटि का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। तो एक आपको रेखाखंड खींचना है पहले, और ए का नियामक बच्चों आपको दिया हुआ 2, -3। बी का नियामक क्या दिया हुआ बच्चों? बी का नियामक नहीं दिया, लिखा हुआ कि ए बी की लंबाई यानी ए बी की लंबाई कितना? 10 तथा बी का भुज क्या दिया गया? 10, यानी कि पहले यानी x होता है, पहले जब क्या आ जाएगा? 10। तो दिखाइए कि बी की कोटि 3 अथवा -9 होगी। मतलब होगी मतलब ये है नहीं, ये कोटि का मान नहीं है, बल्कि कोटि का मान हमें यहाँ पर y मानना पड़ेगा, क्योंकि y तो कोटि बोलते हैं। तो यानी y का आंसर जो आएगा हमारा वो आपको 3 चाहे -9 लाना है। 3 या -9 में से कुछ भी अगर आ गया तो आपका आंसर आ गया, आपका सवाल सही बन गया। तो चलो बच्चे, इसको दो बिंदु के बीच की दूरी फॉर्मूला से इसको हल करें। ठीक है, तो x1 का मान क्या होगा बच्चों? 2, यहाँ लिख दीजिए बगल में सॉल्व। और x2 का मान क्या होगा बच्चों? 10। और y1 का मान क्या होगा बच्चों? -3। और y2 का मान क्या आ जाएगा? y। तो अच्छा आइए अब चलते हैं हम दो बिंदु के बीच की दूरी। तो दो बिंदु के नाम क्या माने हम? ए और बी। एक्स वाई मानेंगे तो एक्स वाई लिखेंगे, जो मानेंगे उसको लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x2 का मान क्या है? 10 और x1 का मान क्या है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है? y1 के मान है -3 और y2 का मान क्या है? सॉरी, अगर यहाँ बच्चे अगर हम x2 मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है हमको? y2 y1 मानना है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। तो y2 का मान क्या है बच्चों? y1 का मान क्या है? माइनस, और यहाँ -3। अगर ए बी का मान क्या दिया हुआ बच्चों बताइए? 10 दिया हुआ। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर। इसको बच्चों क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ सकते हैं। हाँ, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2ab करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना y गुना 3। इसको ये मानते हैं, इसको भी मानते हैं अगर तो 10 हो गया। इसको रूट में क्या लिखेंगे बच्चों? 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब क्या करेंगे? रूट को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये स्क्वायर में जाएंगे। जब भी रूट को बराबर इधर भेजेंगे तो बराबर की इधर संख्या स्क्वायर होगा, और अगर स्क्वायर में संख्या है, अगर इसको बराबर को उधर डालेंगे तो संख्या क्या आ जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा। ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? अब यहाँ से वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस 6y, 64 और 9 को जोड़ेंगे बच्चों तो 73 आएगा। क्या आएगा? 73। अब इसको हम थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, 6y प्लस 73 बच्चों बराबर क्या लिखेंगे? 100। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। तो जब क्या करेंगे? यहाँ से गुणनखंड करेंगे, है ना। तो गुणनखंड पहले नहीं करेंगे, जब तक पहले घटाने लें। तो घटाने में क्या आएगा? 100 में 73 घटेगा तो कितना आएगा? 27 आएगा, है ना। 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में 7 जाएगा 2। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से गुणनखंड करके हमको कितना लाना है? 27 लाना है, और प्लस करके हमको कितना लाना है? 6y लाना है। तो कौन सा टेबल में 27 भी आ जाए, घटाने के बाद जोड़ने के बाद 6 भी आ जाए। तो 9y - 3y बराबर -27 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों? y कॉमन ले लेंगे दोनों के बीच में, तो y + 9 हो गया ये। तो यहाँ बच्चों 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? y + 9।
बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा -9 और इधर y का मान कितना आ गया 3। लिखेगा था कोटि बराबर y बराबर क्या किया -9 और 3, -9 और -3, ये हो गया आपका आंसर। जब भी शरीर का सवाल हो तो आपको समझना, यहाँ पर कोटि की मान दे देता, भुज का ही मान दे देता। यहाँ पर अगर किसी का मान, अगर भुज का ही मान पूछ देता तो यहाँ पर दो के यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, हम x लिखेंगे और यहाँ पर x का मान निकालेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।